संजय सर। आज आपको एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड बाकी के जो टॉपिक्स रह गए थे वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। लास्ट क्लास में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे आगे बाकी के जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उनमें से जो पहला टॉपिक है वो है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल्स, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके साइन को हमें चेक करना है कि वो उनके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, किसके लिए, नेगेटिव एंगल के लिए। ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आपको करना है वो डोमेन एंड रेंज निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं साइन कॉस टेन और आपका ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, वो कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देंगे। और उसके अलावा जो लास्ट आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि जो ग्राफ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो कैसे हम बनाते हैं, उनको कैसे हम उन्हें ड्रॉ करते हैं। तो ये सारे टॉपिक देखने हैं इस वाली क्लास में। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि अगर हमको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं नेगेटिव एंगल के लिए तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना थोड़ा। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको नेगेटिव एंगल के लिए आपको साइन चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आपको क्या करना है कि आप इसके लिए आप 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लेंगे। जो आपका रेडियस है वो कितना होगा, जिसमें 1 यूनिट रेडियस वाला एक आप सर्कल लेंगे। सपोज ये मैंने आपको 1 रेडियस यूनिट वाला सर्कल लेके दिखाया है, जिसमें ये रेडियस है ओ ए, जिसका जो आपका रेडियस है वो मेजरमेंट 1 यूनिट है। ठीक है। और तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एंगल के लिए जब हम एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो आपका ये पॉजिटिव एंगल बनेगा, ये जो एंगल एक्स बना है। ठीक है। अगर इसको यहाँ से रोटेशन ओ ए का करा दे, कैसा, एंटी क्लॉक, वो क्लॉक वाइज करा दे, तो आपका ये जो एंगल है वो आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है। तो इस नेगेटिव एंगल के लिए क्या साइन होते हैं, अगर ये एक्स था और अगर हम क्लॉक वाइज अगर एक्स ही रोटेट करा दे जितना हम पहले कराया था तो वो नेगेटिव एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कॉस माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आप देखो कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर नेगेटिव एंगल के लिए किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। तो उसे देख लो। अगर हम बात करें किसके लिए, हम अगर बात करें साइन माइनस एक्स के लिए। ठीक है। आपका पहला हम साइन माइनस एक्स यानी साइन का नेगेटिव एंगल के लिए अगर वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है, तो उसके लिए आप ये देखो कि आप ये जानते हो ये x जो है माइनस एक्स, ये किसका काम कर रही है, एंगल का। ठीक है। तो साइन ये हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे करके मानेंगे, यानी साइन एंगल का वर्क करेगी। तो साइन और साइन के साथ में कोई एंगल होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं p अपॉन एच। ठीक है। तो आपका इसमें इस वाले ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बना है आपका ओ सी, और आपका ये कोई कोऑर्डिनेट मानो कि इसका जो कोऑर्डिनेट है ए बी, और ऐसे ये सी है और ये कोई पॉइंट आपका डी है। ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में किस में, इन ट्रायंगल डी ओ सी ट्रायंगल में देखो p अपॉन एच। p क्या है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका माइनस के b। ठीक है। क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो वहाँ पर बाई क्या होगा आपका माइनस बी होगा। ठीक है। तो माइनस बी और h आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी। ठीक है। और माइनस बी हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब ये जानते हो कि ये आपका माइनस बी हो गया। अब आप ये जब मालूम है कि b क्या होता है, b क्या होता है आपका, b किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है, ये आपका a होता है और ये आपका b होता है। तो आपका b किसके बराबर होता है, साइन x के। तो आप b के ऊपर आप साइन x लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन x। तो आपको मालूम पड़ा कि साइन माइनस एक्स जब हो तब आपका वो माइनस साइन एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है। उसका साइन आगे निकल आता है, एक ही हो गया।
अब ऐसे ही हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला कैसे करेंगे, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले के लिए हम यहाँ लिखेंगे cos माइनस एक्स, ठीक है। cos x क्या होता है आपका, वो होता है आपका b अपॉन एच। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो बेस कितना है, बेस आपका ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना है a, और h कितना है 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a के इक्वल, ठीक है। और जब हम वैल्यू डालेंगे किसकी, a की, तो a की वैल्यू क्या होती है cos x, तो ये इसे हम लिखेंगे कि ये cos x हो जाएगा। तो cos माइनस एक्स जो होता है वो आपका cos x होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं tan के लिए, तो tan माइनस एक्स निकालेंगे, तो tan माइनस एक्स निकालेंगे तो आप उसमें क्या लिखेंगे, tan क्या होता है p अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है माइनस बी, बेस कितना है आपका a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका b क्या है, b किसके बराबर है साइन एक्स के, ठीक है, माइनस है माइनस लगाओ, और a किसके बराबर है cos x के, ठीक है। तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, और माइनस आ गया तो ये माइनस बना रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि टेन माइनस एक्स जो होगा वो आपका माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये। ओके, हमने आपका टेन माइनस एक्स भी देख लिया। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉट माइनस एक्स। तो कॉट के लिए आप इनका उल्टा करते चले जाओ, ठीक है। तो कॉट क्या होता है वैसे देखो, तो कॉट आपका हो जाता है वो, उसका रिलेशन क्या होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल टेन का, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कितना है आपका इसमें ए, परपेंडिकुलर कितना है माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए किसके बराबर होता है कॉस एक्स के, और बी किसके बराबर होता है आपका साइन एक्स के, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस के कोट एक्स, ये आपका कोट माइनस एक्स निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद अब बात करो किसके बारे में, सेक के बारे में। तो सेक माइनस एक्स निकालेंगे, तो आप ही जानते हो कि सेक क्या होता है, वो आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है आपका 1, और बेस कितना है आपका ए, ठीक है। तो 1 अपॉन, और ये ए क्या होता है, ए आपका होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप सेक एक्स, ठीक है। तो आपका ये जो सेक एक्स होता है, सेक माइनस एक्स जो होता है वो आपका सेक एक्स के इक्वल होता है, ठीक। इसके बाद में आपका लास्ट बचा वो क्या है कि अगर बात करें कोसेक एक्स के बारे में, कोसेक माइनस एक्स के बारे में, ठीक है, तो वो होगा आपका एच अपॉन पी। हाइपोटेनस कितना है 1, और पी कितना है परपेंडिकुलर माइनस के बी, ठीक है। तो 1 अपॉन बी क्या है आपका, बी है आपका साइन एक्स, तो ये 1 अपॉन माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स, कोसेक एक्स, ठीक है। और माइनस आ गया तो ये माइनस आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कोसेक माइनस एक्स निकल आएगा माइनस कोसेक एक्स के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन देख लिए जो नेगेटिव एंगल के लिए होंगे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो उनमें इनका बहुत यूज़ होता है, कुछ फॉर्मूले डेरिवेटिव होंगे उसमें इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक है। जब हम कॉस एक्स प्लस बाई, साइन एक्स प्लस बाई, और भी रिलेटिव जितने भी फॉर्मूले हैं उससे, तो उसमें आप इन वैल्यू को यूज़ करोगे और वहाँ पे ये काम आएगा, और जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी इनका बहुत यूज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके साइंस हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। एक सिंपल सा एक 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल लेना है, और आप उसमें क्लॉक बाय चल के नेगेटिव एंगल चलोगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर लोगे, बेस और परपेंडिकुलर आप उसमें
दिखा दोगे। और जब इतना दिखा देंगे तो उसके बाद में हम ये रिलेशन जानते हैं कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक क्या होता है। ठीक है, तो उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग उनका रेशियो हम निकाल सकते हैं और वैल्यू डालेंगे। जो बी आएगी बी की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू होगी वहाँ पर देखो साइन एक्स है और ए की वैल्यू क्या होगी कॉस एक्स। ऐसे करके हम डालते जाएंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू यानी हम सब प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके नेगेटिव एंगल के लिए क्या साइन आते हैं। तो एक साथ में मैं लिख देता हूँ ताकि ये आपको एक बार क्लियर हो जाए सारे। तो वो इस तरीके से होता है कि साइन माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, और कॉस माइनस एक्स होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। टेन माइनस एक्स जो होता है वो आपका माइनस टेन एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉट माइनस एक्स जो होता है वो आपका माइनस के कॉट एक्स होता है। और सेक जो होता है सेक माइनस एक्स जो होता है वो आपका सेक एक्स होता है। और लास्ट आपका जो होता है वो होता है कोसेक एक्स। तो कोसेक माइनस जो एक्स होता है वो माइनस कोसेक एक्स होता है। इस तरीके से हम ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप ये ध्यान से देख रहे होंगे कि सिर्फ कॉस और सेक यानी कॉस का उल्टा सेक होता है वो सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं। अदर देन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका जो एंगल वाला साइन है वो हमेशा उनसे बाहर निकल आता है। ठीक है, देखो साइन का भी निकल के आया है, टेन का भी, और आपका कॉट का भी और कोसेक का भी। किसका निकल के नहीं आया है तो वो आपका कॉस का निकल के नहीं आया है और आपका सेक का निकल के नहीं आया है। तो इस तरीके से ये साइंस होते हैं जो आप उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपका डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, आप डोमेन एंड रेंज देखो किस तरीके से उसे हम सीख सकते हैं निकालना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं टॉपिक को। का सेकंड टॉपिक था इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसे देखो। ठीक है, और ये डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किस चीज़ के लिए बात करें तो स्पेशली जब हम इनके ग्राफ्स निकालते हैं। ठीक है, जब ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं तो हमको वहाँ पे डोमेन और रेंज बहुत ज़रूरी मालूम होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखो कि इसे हम निकाल कैसे सकते हैं डोमेन और रेंज को। उसके लिए आपको सेम यही आपको वन यूनिट रेडियस वाला आपको क्या लेना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब मैं इसमें से डाल देता हूँ, मैं उतना इसमें रखूँगा जितना हमको ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो ये आपका इस तरीके से कोई सर्कल है। ठीक है, इस तरीके से कोई आपका ये सर्कल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है ऐसे है जिसमें आपका ये कोई डिस्टेंस ए है और ये बी है, ये 1 यूनिट रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी 1 होगा। अब आपको क्या करना है, आप क्वाड्रेंटल वैल्यू इनकी लिख लो। देखो इस जगह पर ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 होगी तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएंगे। इस एक्सिस पे बाय एक्स की वैल्यू कितना होगा 0, तो 0,1 हो जाएंगे। यहाँ पर आपका एक्स वैल्यू नेगेटिव होगा तो -1,0 हो जाएगा, और इस जगह पर एक्स का वैल्यू 0 होगा और वाई का वैल्यू -1, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट 0,-1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी, और इसे कोई पॉइंट डी आप मान लो। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस तरीके से आप इसे आगे प्रोसेस करोगे। ठीक है, अब जब ये बात आती है तो आप ये चीज़ देखेंगे किसके लिए,
फोर साइन एक्स, आप साइन एक्स के लिए देखें, ठीक है। और साइन एक्स के लिए देखेंगे किस में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स के लिए देखेंगे, फॉर साइन एक्स और आप कॉस एक्स, इन दोनों के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या क्या वैल्यू होती है, ठीक है। देखो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब आप ध्यान से देख रहे हो तो जब आप इस ओ बी लाइन को आप पहले 0 डिग्री पर लेके आओ तो ओ बी जो है वो ओ ए के जस्ट ऊपर आएगी, तो आपका जो कॉस एक्स है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका साइन एक्स है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या करोगे, उसके बाद में आप जब यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आप जो कॉस एक्स है वो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, जो साइन एक्स है वो आपको 1 मिलेगा। तो आप ये देखोगे साइन जो है, साइन की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, साइन एक्स क्या हो रहा है, साइन एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू 0 से, यानी 0 डिग्री पर 0 था और वहाँ से जब 90 पे पहुँचे तो 1 हुआ, तो यानी इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। कहाँ से, 0 to 1, 0 to 1। ऐसे ही कॉस को देखो आप, कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, कॉस एक्स का 0 डिग्री पर 1 था और 90 डिग्री पे आके फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट करके 0 हो गया, तो यानी ये क्या हो रहा है, 1 से 0 यानी घट रहा है, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी 1 to 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, ठीक है। सेकंड में साइन एक्स का जो वैल्यू है, ठीक है, यानी एक्स कोई वैल्यू लगाया होगा, 0 होगा या फिर 90 होगा, तो आप ये देखोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 to, यानी साइन एक्स की वैल्यू क्या हो रही थी सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब आप सेकंड क्वाड्रेंट में कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर कितनी थी वैल्यू इसकी, वो कितनी थी, साइन एक्स की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर 1 थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके कितनी हो गई, 0, तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू इसकी आपको डिक्रीज हो रही है, यानी आपका 1 से 0 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 to 0, यानी आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 1 to 0, ठीक है। कॉस एक्स क्या हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस यहाँ पर 0 था और फिर यहाँ पे आके -1 हुआ है, तो 0 से -1 यानी डिक्रीज हो रहा है, ये भी ये डिक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है, 0 to -1, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखो, थर्ड के लिए देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, थर्ड में आपको देखोगे, अब यहाँ से आप यहाँ तक चलेंगे तब थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा, तो जब आप यहाँ पे थे तब कॉस की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की देखो पहले, तो साइन की जो वैल्यू थी वो 0 थी, और उसके बाद यहाँ पर आए तो साइन की वैल्यू -1 हो गई थी, और डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज, कहाँ से कहाँ तक, 0 to -1, 0 to -1, ठीक है। उसके बाद में cos x देखो, cos x का वैल्यू क्या हो रहा है, cos x का जो वैल्यू है वो आप यहाँ से देखो, cos -1 है, वहाँ से 0 हुआ, तो यानी आपका -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है -1 to 0, ठीक है। ये हमने थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर ली। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर लो तो आप यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे डिस्टेंस, तब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा। तो जब आप साइन के बारे में बात करोगे, साइन एक्स, तो साइन का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 0, वो यहाँ पर ये वैल्यू -1 था, -1 से कितना हो गया, 0, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। -1 से 0 होना क्या हो गया, इंक्रीज, तो -1 to 0। कॉस का देखो,
कॉस एक्स के लिए आप क्या करोगे, कॉस यहाँ 0 था, वहाँ से 1 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी 0 टू आपका कितना 1। तो हमने इस तरीके से जो तुम्हारे साइन और कॉस जो होते हैं डेरिवेटिव फंक्शन, उनका हमने क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखा कि इनका जो वैल्यूज़ होती हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होता है 0 टू 1, फिर आपने देखा कि कॉस डिक्रीज होता है 1 से 0, ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, डिक्रीज होता है 1 से 0, और कॉस डिक्रीज होता है आपका क्या 0 टू -1। ऐसे करके ये आपके अदर क्वाड्रेंट यानी थर्ड और फोर्थ में भी ऐसी वैल्यू चेंज होती हैं, यानी इंक्रीज होता है वैल्यू, कभी डिक्रीज होता है। तो आप एक चीज़ देखो, सिर्फ साइन की वैल्यू देखो, सिर्फ साइन के लिए देखो। अगर हम सिर्फ साइन के लिए बात करें तो आप ये देख रहे होगे कि साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू ऐसे यूँ करके कोई एक लाइन बना लो, तो यहाँ पर 0 ले लो, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या क्या आ रही है सबसे ज़्यादा, साइन की वैल्यू क्या हो रही है, साइन की वैल्यू यही तो है, ये वाली, तो 0 है, 1 है, 0 है, -1 है, और फिर 0 है। यानी आप ये देख रहे हो कि 0 आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर उसके बाद 1 आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, चाहे हम कोई भी एंगल डाल रहे हों, ठीक है, 0 से लेके 360 डिग्री तक एंगल हम पुटअप करेंगे तो वैल्यू यही आएंगी। क्या आएंगी, क्या आएंगी, सबसे पहले 0 आएगी, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, उसके बाद क्या 1 आएगा, इधर आएंगे, इंक्रीज करोगे आप, इधर इंक्रीज करोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर यहाँ से आप 1 पे आ गए, 1 के बाद में आप क्या करोगे, फिर डिक्रीज करोगे, फिर ये डिक्रीज करोगे आप यूँ करके, फिर ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप फिर 0 पर आ जाओगे, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज हो जाओगे, तो ये -1 पर आ जाओगे, डिक्रीज, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर 0 पर पहुँचोगे, फिर आप इंक्रीज करोगे। तो आप इस तरीके से प्रोसेस बनना है आपका कि पहले 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, इस तरीके से है। यानी आपका वैल्यू 1 और -1 से ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें तो डोमेन तो इसका कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। डोमेन तो आपका रियल नंबर हो जाएगा, कोई भी एंगल डालोगे वो रियल वैल्यू होती है, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जो इसकी रेंज है, किसके लिए, साइन के लिए, साइन एक्स के लिए, ठीक है। तो वो रेंज है जो, वो आपका क्या हो जाएगा, जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज आपका या तो बराबर होगा किसके, 1 के, क्योंकि 1 के बराबर होगा, या फिर उससे छोटा होगा। यानी जो आपका जो जो रेंज है वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से छोटा होगा, और वो -1 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। यानी -1 के बराबर होगा फिर उससे बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर होगा फिर उससे छोटा होगा। तो इस तरीके से ये डोमेन और रेंज लिख सकते हैं किसकी हम, यानी साइन एक्स की, ठीक है, साइन फंक्शन के लिए। तो इतना हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, कोसेक्स के लिए, ठीक है, कोसेक्स के लिए बात कर लेते हैं। तो कोसेक्स के लिए बात करें अगर हम, तो देखो कोसेक्स के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमने साइन एक्स के लिए बात कर ली, अब हम कोसेक्स के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कोसेक्स के लिए बात करो, आप यहाँ पे देख लो, दूसरा कोसेक्स के लिए आप क्या करोगे, डोमेन और रेंज देखो, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका रियल नंबर, क्यों, क्योंकि आप कोई भी एंगल है इसमें पुटअप करोगे, ठीक है। तो जब डोमेन रियल नंबर होगा तो रेंज क्या होगा इसका, तो आप ये देख रहे हो इसकी जो रेंज है, यानी इसकी जो रेंज है किसकी, कोसेक्स के लिए, वो क्या हो रही है, देखो कोसेक्स के लिए पहले 1, फिर 0 हो रहा है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, तो इसकी भी 1, 0,
-1 0 इस तरीके से हो रही है। यानी इसकी स्टार्टिंग हो रही है 1 से, मानो ये 0 है, ये 0 है तो 1 यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर हो रहा है कितना 0, फिर -1, फिर 0, ठीक है, फिर 1, ऐसे करके इसकी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो यानी 1 और -1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है इसकी, ना -1 से छोटी हो सकती और ना -1 से वो +1 से बड़ी हो सकती। तो इसकी जो डोमेन एंड रेंज है वो क्या है, वो बराबर और बड़ी होगी -1 के, और छोटी होगी 1 से या फिर 1 के बराबर होगी। ये आपकी डोमेन और रेंज निकल आई cos x की, ठीक है। हमने ऐसे ही बाकी की सबकी निकाल लेंगे। हम किस किस की ऐसे निकाल सकते हैं, हम tan के लिए भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, कि tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो tan की वैल्यू के लिए जैसे हमें tan चाहिए तो tan क्या करना है, आपको साइन की वैल्यू में cos की वैल्यू का डिवाइड कर दो। यानी आप देखेंगे 1 का जब डिवाइड 0 में करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट। जब 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और उसके बाद में 0 को डिवाइड 1 में करो तो इनफाइनाइट निकल के आएगा। तो ये tan के लिए हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू इनफाइनाइट। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या करोगे, 0 का डिवाइड इसमें करोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू, -1 का इसमें करो तो ये माइनस इनफाइनाइट। जब इसका हो जाएगा माइनस के 0 0 कभी होता नहीं, तो यानी ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है क्योंकि पॉजिटिव इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट से 0 हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से आप साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का डिवाइड करते जाओ तो tan का निकल आएगा। ऐसे कॉट का निकालना है तो आपको कॉट क्या करना है, कॉस में साइन का करना है डिवाइड। और अगर आपको ऐसे ही सेक का निकालना है तो कॉस का उल्टा करते चले जाओ, कॉस की वैल्यू का उल्टा करते चलाओ, चलते जाओगे तो ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे ही आपके बाकी के भी निकल आएंगे। तो आपको मैंने सिर्फ आपको साइन और कॉस के निकाल के दिखाए, बाकी के आप ट्राई करोगे तो आपका ऐसे ही सारे निकल आएंगे। और ये आप दो देख लो कि डोमेन रेंज ऐसे निकल के आई है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, जो एंगल आप पुट अप कर रहे हो। रेंज क्या है उसकी, कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मिनिमम कितनी आ रही है, ठीक है। वो आपकी डोमेन और रेंज होती है, ठीक है। तो हमने डोमेन और रेंज के बारे में आपसे बात कर लिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि इसका ग्राफ कैसे हम शो करते हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको साइन और कॉस का ग्राफ दिखा दूंगा बना के, क्योंकि मैंने उसके भी आपको डोमेन और रेंज निकाल के दिखाई है। और उसके बाद में बाकी का ग्राफ आप सब बच्चे ट्राई करेंगे तो उम्मीद करता हूँ तुम सब बच्चे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि साइन का ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डोमेन और रेंज के बारे में हमने बात कर ली। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका थर्ड वाला टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। सिर्फ आप इसमें साइन और कॉस एक्स की ग्राफ देखोगे, ठीक है। तो अगर साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्राफ अगर कर लोगे आप तो बाकी के भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था कॉस, साइन क्या था, साइन की जो वैल्यू थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या थी, आपका साइन था 0 से 1 हुआ था, तो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 0 to 1, तो इंक्रीज हुआ था 0 to 1, ठीक है। और कॉस क्या था, यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, हाँ इंक्रीज हुआ था 0 to 1, ये मिडल गया था तो इसलिए मैंने इसे दोबारा आपको लिख दिया है, ठीक है। अब अगर हमें ग्राफ बनाने हों बच्चों तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर ग्राफ बनाने हैं तो आप सबसे पहले उसकी इस तरीके से हर क्वाड्रेंट में डोमेन और रेंज निकालेंगे। हर क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू निकालेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, क्वाड्रेंटल वैल्यू कैसी हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। और वो सब बना के एक छोटा सा टेबल बना लोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ को बनाओगे। ग्राफ क्या होता है उसका, डोमेन और रेंज का
ग्राफ हमेशा डोमेन और रेंज को क्या करता है, शो करता है कि उसकी डोमेन क्या है, तब रेंज क्या जा रही है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइन और कॉस के बारे में, ठीक है। तो देखोगे आप इसमें 4 पार्ट बनाओ, ठीक है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखो, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे आप फोर्थ लिख लो, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रही थी वैल्यू 0 to इंक्रीज, शॉर्ट में लिख लो इंक्रीज 0 to 1। ओके, कॉस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी 1 to 0। उसके बाद सेकंड में डिक्रीज हो रही थी, सेकंड में क्या हो रही थी, साइन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 1 to, डिक्रीज लिख लो, डिक्रीज हो रही थी 1 to क्या 1 to 0। और कॉस क्या हो रहा था, डिक्रीज ये भी हो रहा था 0 to -1। और उसके बाद में आपका साइन क्या हो रहा था, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा था 0 to -1। ऐसे कॉस क्या हो रहा था, ये इंक्रीज हो रहा था -1 से -1 to 0, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था कि साइन इंक्रीज हो रहा था -1 से कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। कॉस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें ग्राफ को बनाने में आसानी होगी। तो 0 to 1 इस तरीके से ये हमने छोटी सी टेबल बना ली है। बाकी के जब आप टेन, कॉट, सेक निकालेंगे वो सब इसमें मेंशन करेंगे, टेबल बनाएंगे उसकी। और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर ये टेबल बना ली और ये सब वैल्यू निकाल के टेबल अरेंज कर लिया, फिर उसके बाद ग्राफ सबका बड़ा आसान हो जाता है बनाना।